अरे मार्केट में सुना है नथिंग नाम की एक नई ब्रांड है ये जिसने कुछ फोन वन लॉन्च किया है जिसके पीछे लाइट्स होती है यार। इज देयर एनीथिंग न्यू अबाउट इट? उसके अलावा कुछ है क्या? हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? दिस इज आशीष साइनी एंड दिस बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जल्दी से एक बार पूरे स्पेसिफिकेशंस को गो थ्रू कर लेते हैं। ऑफ कोर्स नथिंग फोन वन एक एंड्रॉयड बेस्ड प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। उसके ऊपर उन लोगों ने अपनी नथिंग ओएस क्रिएट की है अपने आप से। जैसे कि आपने सुना होगा सैमसंग अपना वन यूआई क्रिएट करता है, उसके साथ वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस है। इसी हिसाब से नथिंग ने भी अपना नथिंग ओएस क्रिएट किया है। इसके बाद नथिंग फोन आ रहा है 778G प्लस प्रोसेसर के साथ। हम आगे डिस्कस करेंगे ये प्रोसेसर और कौन से फोन्स में, एग्जिस्टिंग फोन्स में अवेलेबल। उसके बाद आपने देखा ही होगा फिजिकल फॉर्म फैक्टर ऑफ नथिंग फोन वन। वो ऑलमोस्ट पीछे से या आगे से देखने जाए तो इट लुक्स लाइक समथिंग आईफोन 12 का वर्जन। लेकिन जो बैक पैनल है वो डिफरेंट है, आई अग्री। अगर उसे इग्नोर करें फॉर अ सेकेंड तो इट इज लिटरली आईफोन 12। उसके साथ साथ अगर मैं कैमरा की बात करूं तो उसमें भी लाइक बेसिक सेटअप दिया है उन्होंने। आगे 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, पीछे 50 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर है और एक अल्ट्रा वाइड सेंसर। जो वाइड सेंसर है वो आ रहा है सोनी से और जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो आ रहा है सैमसंग ब्रांड से। एक अच्छी बात इन्होंने की है कि EIS और OIS दोनों दिया हुआ है। सो इट इज बेसिकली इमेज स्टेबिलाईजेशन, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल दोनों तरीके से। सो एक हार्डवेयर होता है जो कैमरा को स्टेबिलाईज करता है। जब आप शेकी मूवमेंट में फोटो क्लिक करने का ट्राई करते हो या वीडियो कैप्चर करने का ट्राई करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इमेजेस शेकी नहीं आएंगे, वीडियोस भी शेकी नहीं आएंगे। और अगर इसके साथ साथ दूसरी चीजों को डिस्कस करूं तो बेसिक सा सेटअप है। एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 6.5 इंच स्क्रीन के साथ आ रहा है, 4500 वॉट्स का बैटरी बैकअप है, ऑलमोस्ट एक दिन चलेगा ऐसा कह रहे हैं। और 33 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें भी चीज नहीं कर दिखाई इन्होंने। USB-C चार्जिंग पोर्ट है ऑफकोर्स और एकदम स्लिम पैकेजिंग के साथ आता है। लेकिन स्लिम पैकेजिंग का मतलब आप समझ ही रहे होगे, देयर इज नो चार्जर इन द बॉक्स। दो कलर ऑप्शंस में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे कि बहुत सारी स्मार्टफोन ब्रांड्स ऑलरेडी डिस्कस कर रही हैं कि वो लोग प्लास्टिक फ्री होने जा रहे हैं, कार्बन फ्री होने जा रहे हैं। सो इस तरह से यहाँ पर भी आपको लिटरली एक प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग मिल रहा है। एंड्रॉइड 12 के साथ आता है। 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट का प्रॉमिस किया है काल ने। मोस्टली दो टाइप ऑफ द वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा, 8GB 12GB रैम ऑप्शंस, 128GB स्टोरेज, 256GB स्टोरेज। IP53 का वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंस का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जिसका मुझे लगता नहीं है कि कोई बड़ा सेंस बन रहा है। जस्ट स्प्लैश रेजिस्टेंस है वो, तो संभाल के रखिएगा फोन को पानी के पास। 8128 वाला जो मॉडल है वो अराउंड आपको 32,000 में पड़ेगा। 8256 वाला जो मॉडल है वो अराउंड 35,000 रुपीज का है। 12256 वाला जो वेरिएंट है वो अराउंड 38,000 का है। सो ये थे बेसिक स्पेसिफिकेशन। चलो अब बात करते हैं ये फोन लेना चाहिए कि नहीं, ये ब्रांड स्पेशल है कि नहीं, ये फोन स्पेशल है कि नहीं। मैं अब आपको मेरा ओपिनियन बताता हूँ नथिंग फोन वन। सो नथिंग एस्टेब्लिश की है कालपी ने। यू नो हु इज कालपी? कालपी वही बंदा है जिसने वन प्लस स्टार्ट किया था अपने को फाउंडर के साथ। जब उसने वन प्लस छोड़ दिया अराउंड जब वन प्लस 7 लॉन्च हुआ था, और वन प्लस 7 प्रो ही मेरा लास्ट फोन भी था कोइंसिडेंटली, और उसने उसके बाद नॉर्ड 1 लॉन्च किया एंड देन ही लेफ्ट द कंपनी। उसके बाद आप देख ही पा रहे होगे कि वन प्लस का क्या हाल हुआ है। राइट नाउ वो ओप्पो और वीवो बन चुका है, विच इज नॉट बैड। अगेन उसकी भी खुद की एक ऑडियंस है, लेकिन वन प्लस ने अपना एक स्टैंड खो दिया इन दी एंटायर इंडस्ट्री, जिसकी वजह से जिन लोगों के लिए जिस ऑब्जेक्टिव से वो ब्रांड स्टार्ट हुई। आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड जब कार्ल ने कहा कि ही स्टार्टिंग विद अ न्यू ब्रांड जिसका नाम है नथिंग। लेकिन आज मैं उतना ही डिसअपॉइंटेड हूं। मैं ईयर 1 के लिए काफी एक्साइटेड था। वही ईयरफोन्स जो नथिंग ने लॉन्च किए थे, उनका फर्स्ट प्रोडक्ट, और उन्होंने कहा था वो एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे जिसका सेकंड पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम होगा एक स्मार्टफोन, जो उन्होंने आज लॉन्च किया। मैं क्रिब नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं पहले ही पॉइंट से स्टार्ट करूं तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट ही कैसे हुए यार। सबसे पहले तो वो 8:30 से 9:30 का इवेंट था। मैंने जब यूट्यूब चैनल ऑन की, नथिंग फोन 1 का इवेंट ऑन किया तो देयर वाज सम वीडियो दिख रहा था कोई कैफे का आउटडोर का, विच वाज ओके। अगेन एक क्यूरियोसिटी वाला सीन था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत अजीब आवाज आ रही थी। आपको मैं सुनाता हूं थोड़ी देर में। वो आवाज इतनी ग्लिची थी ना कि फॉर अ सेकंड मुझे लगा मेरे टीवी के स्पीकर्स खराब हो चुके हैं। सीरियसली दिस आर द एडिटिंग स्किल्स ऑफ योर ड्रीम प्रोजेक्ट। मुझे याद है ईयर 1 जब लॉन्च किया था ना काल ने, तो उसने कहा था कि प्रेजेंटेशंस, प्रोडक्ट लॉन्च कितने बोरिंग हो चुके हैं। तो मैं तो सोच रहा था कि नथिंग फोन 1 का जो इवेंट होगा, लॉन्च इवेंट, वो कितना अमेजिंग होगा, कितना इंटरएक्टिव इंटरेस्टिंग होगा। मैं स्केल की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा पैसे खर्च करो, लार्जर स्केल बनाओ, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला।
लिटरली एक बहुत बोरिंग प्रेजेंटेशन, लिटरली एक लथार्जिक फीलिंग दे रहा था। ऐसे सीट पर कैजुअली बैठ के ही वाज जस्ट स्पीकिंग अबाउट वन एंड वन एंड वन एंड वन, इट वाज लिटरली बोरिंग। उसके बाद देयर वाज सम रिपोर्टर रोमिंग अराउंड जो क्राउडेड प्लेस पे सबसे रिव्यू ले रही है। आई डोंट नो व्हाट वाज इट गोइंग अबाउट। सो उन्होंने नथिंग ओएस की काफी बात की। नथिंग ओएस लाइट है, नथिंग ओएस काफी स्मूथ रहेगा इन कंपेयर टू दूसरे कॉम्पिटिटर्स की ओएस, जैसे कि सैमसंग की ऑफकोर्स वो बात कर रहे होंगे, क्योंकि सैमसंग अपनी जो स्किन है वन यूआई है वो काफी हैवी है इन कंपेयर टू दी अदर ओएस सिस्टम्स। लेकिन कोई टेक्निकल लॉजिक का एक्सप्लेनेशन नहीं थे उन चीजों के। सो उनको वो रीजन पता ही नहीं थे, या इधर उन्हें बताने नहीं है कि वो क्यों लाइट है, वो कैसे स्मूथ है इन कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। 30 मिनट्स बात किए, उसमें ऑलमोस्ट 10 मिनट ग्लिफ इंटरफेस यानी वही जो पीछे लाइट हो रही है फोन में। आई अग्री भाई, वो हमने देख लिया है। उनकी डिजाइन हेड बात कर रही थी कि कैसे उनका इकोसिस्टम क्रिएट करने में वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, यानी ईयर वन और फोन वन के बीच का जो यूजर इंटरफेस होगा, कनेक्टिविटी होगी, वो कितनी सीमलेस होगी। इनफैक्ट काल ने बात की थी फर्स्ट वीडियो लॉन्च में कि कैसे वो एप्पल को टारगेट कर रहे हैं, कैसे वो एप्पल जैसा लेवल क्रिएट करना चाहते हैं एक एंड्रॉइड इकोसिस्टम में। लेकिन ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन कुछ नहीं दिखाया गया इन द एंटायर लॉन्च वीडियो। और काफी दो बड़े स्टेटमेंट्स उन लोगों ने मेंशन किए इन द एंटायर लॉन्च इवेंट। एक था कि इट टेक्स अ विलेज टू बिल्ड अ स्मार्टफोन, यानी इतने सारे लोग चाहिए होते हैं क्योंकि स्मार्टफोन एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। अरे भाई तो समझाओ ना, क्या क्या ऐसा तो तुमने इनोवेट किया, बट देयर वाज नो मेंशन अबाउट इट। सो आई वाज प्रीटी लाउड इन द वीडियो एंड आई एम फीलिंग सॉरी फॉर द सेम, बट आई डोंट नो, मैं ज्यादा थोड़ा इसलिए डिसअपॉइंट हुआ हूं क्योंकि देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली जब ईयर वन था। ईयर वन में भी वैसा था, द हाइप वाज एट दिस, द लॉन्च इवेंट वाज एट दिस। लेकिन यहाँ तो हाइप वाज एट दिस बट द लॉन्च इवेंट यानी उसका कोई बेंचमार्क ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये इतना बुरा था, इट वाज सो एवरेज। फोन के स्पेसिफिकेशंस भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लिटरली अभी मार्केट में अवेलेबल है इस प्रोसेसर और ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ। अगर आप देखेंगे तो मोटरोला का G30 वो अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन, वो भी एक स्टॉक एंड्रॉइड है। अगर आपको एक कस्टम यूआई चाहिए तो वीवो का भी एक फोन है, ओप्पो का भी एक फोन है जो ऑलमोस्ट इस प्रोसेसर या कंपीटिंग प्रोसेसर के साथ आता है। अगर मैं बात करूं तो 35,000 या 33,000 का आप नथिंग फोन वन ले, तो उसके अलावा आप क्यों सैमसंग का S20 FE जो प्रोबेबली 865 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है, तो आप वो क्यों ना ले। सो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि वेयर दे वांट टू प्लेस दिस फोन। ऑफ कोर्स आई अग्री कि शायद सॉफ्टवेयर विल बी द किंग ऑफ दिस फोन, बट अभी तक तो उन्होंने टेक्निकली ऐसा कुछ भी बताया नहीं है इन द एंटायर लॉन्च वीडियो। सो प्रोबेबली लेट्स वेट टिल द फोन कम्स आउट और देखते हैं कि लोगों का आफ्टर लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा रहता है। सो आई वुड जस्ट से कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपके एक्साइटमेंट को थोड़ा होल्ड करिए, बिकॉज कंजिक्यूटिवली 2 इवेंट्स में ऐसा हुआ, ईयरफोन वन के साथ भी, फोन वन के साथ भी, कि मुझे एक्सपेक्टेशन से काफी लो परफॉर्म किया हुआ इवेंट मिला, प्रोडक्ट मिला। यानी जो मार्केटिंग हाइप क्रिएट होता है ना, उसके कंपेयर में देयर इज नथिंग एज सच कि जो मुझे कुछ नया लगता है। So let's see what they can do with their new product in the ecosystem probably soon. Till then, take care. Bye bye. Ashish Saini signing off from Business and Technology. So in case अगर आपको कुछ वीडियो में वर्थ इट लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं लगा हो तो probably next time I will give a try कि आपको लगे। और तब तक आप ट्राई करिए कि एक्सप्लोर करिए मेरे चैनल पे और वीडियोस को।